नमस्कार भाई। आप ये हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। उसके अंदर अपन ने देखो, पहले तो पुरानी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें वेद आया था, अभिलेख आए थे और विदेशी लोगों ने जो अपने भारत पर पुस्तक लिख रखी थी वे पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, उसके बाद कुछ काल के टाइप पढ़े थे। उस काल के अंदर ऐतिहासिक काल था और आधे ऐतिहासिक काल था और पहले का इतिहास था। ठीक है, तो उन्हें अपन ने उसमें आधे ऐतिहासिक काल में अपन ने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वो भी पढ़ ली थी अपन ने। उसके बाद अपन ने ऐतिहासिक काल स्टार्ट कर दिया था जिसके अंदर आप ये धर्म वगैरह पढ़ा थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने बौद्ध धर्म पढ़ा था। ये दो धर्म इंपॉर्टेंट हैं, बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया। इन्हें हम तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में से क्वेश्चन पूछा कर है, उसके बाद जैन में से भी पूछ लिया कर है। जैन छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा उन्होंने, तो आप एक बार कल वाले दोबारा से रिपीट कर लेंगे। देखो, इसमें क्या पढ़ा था, महात्मा बुद्ध जी का जो पिता का नाम था वो क्या नाम था भाई, शुद्धोधन था। ठीक है, और उनकी जो माता का क्या नाम था, माया नाम था, यानी कि महामाया। और जो उसकी भाई उसकी मम्मी है ना जो एक्सपायर हो गई थी जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम फिर जो उसकी वो थी ना मौसी थी, उसके साथ उसका विवाह हो गया था उसके पापा का, एक दूसरी माता थी वो, तो उसका नाम था गोमती, जो कि नहीं भाई सब पहली भिक्षु बनी थी, उनकी महिला भिक्षु बनी थी। उनकी भिक्षु आया करते जो अनुयायी आया करते उस धर्म के, उस धर्म न मानने प्रचार प्रसार करने वाले वे अनुयायी आया करते, नहीं उनकी भिक्षु गया करते। और उनकी वाइफ का, महात्मा बुद्ध जी की वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा। ठीक है, और बेटे का क्या नाम था, राहुल, रास्ते का कांटा। ठीक है, जो जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी नेपाल में आया था, जो कि कमल और सांड से डिनोट कराया जा हो भाई। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा कर, उनका जन्म कड़ा आया था लुम्बिनी नेपाल में, जो कि बिहार के बिल्कुल क्लोज बॉर्डर पे है। तो पहले बिहार का हिस्सा आया करता, लेकिन ये वो नेपाल में चला गया है, तो उस चीज़ पे आप किससे डिनोट कराया कर दे, कमल और सांड से। उसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, उसको किस उस तरह डिनोट कराया कर दे, और कड़े मतलब कड़े उसकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फल्गु नदी के पास उसकी फल प्राप्त हुआ था, और पीपल का पेड़ था वो जिसका महात्मा बुद्ध जी के नाम पे उसका नाम रख दिया बोधि वृक्ष। ठीक है, जो कि बिहार में था, बोध गया। क्वेश्चन ये आ रहा है भाई, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान कड़ा प्राप्त हुआ था बोध गया, यानी कि बोध महात्मा बुद्ध जो वहाँ पर गए बोध गया। ठीक है, और बिहार में है ये बोध गया। ठीक है, इन्हीं के नाम पर रख दिया यूँ, और जो कि पीपल का पेड़ था उनके नीचे था वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका नाम भी बोधि वृक्ष टेक दिया था। आगे किसी ने कटवा दिया था, वो आगे आप पे पढ़ाएंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी भाई, वो कड़ हुई थी कुशीनगर में हुई थी भाई। उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राण त्यागे थे भाई। ठीक है, पानी छोड़ दिया था, भूखे रहा कर दी स्त्रियाँ, और उन्होंने भाई अपने प्राण त्याग कर दिए थे कुशीनगर में भाई। उन्हें मृत्यु हुई थी, जिसको आप किससे डिनोट कराया करा, हाँ, महापरिनिर्वाण। ठीक है भाई, वहाँ निर्वाण हो गया था, उनकी निर्वाण प्राप्त हो गया था, एक्सपायर हो गए थे वहाँ। उसके बाद जो पहला उपदेश दिया था वो कड़े दिया था, सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश आपके दोस्तों तक दिया था सारनाथ में, जो वहाँ पर उनकी सारा में परिवर्तित हो गया था, परिवर्तन हो गया था। और भाषा कौन सी यूज कराया करते, पाली भाषा यूज कराया करते। और जो उन्होंने ग्रह त्याग किया था भाई, देख ग्रह छोड़ के गया, घोड़े पे बैठ कर गया भाई। सब कहें कानून आक्रमण करा जब घोड़ा बैठ कर जाया करा, स्त्री यहाँ पे स्त्री याद कराया थे, महाभिष्क्रमण और घोड़ा, तो उसने डिनोट कराया जा है। फिर भाई उसके बाद अपन कराया था जो सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम कहाँ स्पेंड कराया था, वो थी भाई जो अपनी जगह श्रावस्ती। और वहाँ पर एक डाकू भी मिला था, अंगुलीमाल। अपन उसकी स्टोरी पढ़ी थी, फिर आंगली काट कर गलम में लिया करता, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल था। और फिर भाई ये महात्मा बुद्ध जी उनने मिल गए थे रास्ते में, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया, उनकी सोच जो है चेंज हो गई थी। फिर कुछ एक बुक थी जिनके पीछे पिटक लग रहा है, हमें सारी इन्हीं की बुक है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे थोड़ी सी याद रखो ना, विनय पिटक सूत पिटक अभिधाम पिटक, तो यहाँ पे याद रख लियो। फिर ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनके त्रिरत्न कौन से, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन इसमें भी है। क्वेश्चन में दे हो गया भाई, बौद्ध धर्म के कौन से त्रिरत्न है, जैन धर्म के कौन से त्रिरत्न हैं, ये पूछे है कई बार। तो ये देख लो, बौद्ध धम्म संघ, ये मैंने याद करवाए थे कि क्यों हो भाई। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ी थी भाई, इनकी मीटिंग कड़कड़ हुई थी, अपन वे याद करी थी। ठीक है, वे अपन ने याद करी थी स्ट्रिक्ट RVP के AK MSMV, मैंने इसे त्रियाँ याद करी थी।
आप याद कर लियो, बाकी जैसा आपका मन करे जो भी आपका ट्रिक बनाना जी करे उस तरह कर लियो। बस क्वेश्चन ये होगा वे प्रथम बौद्ध संगति गढ़ हुई थी, उसका स्थान क्या था, उसका शासक कौन था और उसका अध्यक्ष कौन था। लेकिन अपन इसी तरह याद करी थी भाई, देखो 1 2 3 स्त्रियाँ बैठक हुई थी, आप स्त्रियाँ पहले स्थान याद कर लेंगे, फिर आप उसके शासक याद कर लेंगे, फिर उसके बाद आप अध्यक्ष याद कर लेंगे, ठीक है। और 1 2 घटना आप याद कर लें कौन सी बैठक में क्या घटना हुई थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथी घटना, जिसके में ये महायान और हीनयान में विभाजित हो गए थे, और कोई याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये याद कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें से सबसे पहली मीटिंग कौन सी जगह पर हुई थी, राजगृह पर। दूसरी मीटिंग हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कुंडलवन में, जो कि अपन ने RVPK रवि पी के आया उसके दोस्तों के साथ है। और एक एक वे घर बड़े और उनके घर के पूछने लगे भाई कौन है, वो बोले मैं हूँ मैं, और वे मेरे दोस्त है। अपन इस तरह यूँ याद कर रहा था RVPK AK MSMV, ठीक है। इसे तो याद होगा, और ट्रिक ही कोई नहीं इसकी, कोई नहीं याद करवा सकता इसके सिवा। ये स्टाइल है, इसी तरह करनी पड़ेंगे, करने हैं तो कर लियो भाई, नहीं देख लियो अपना। तो देखो इस तरह पे याद कराएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। RVPK थे, ये देखो इसके कौन कौन से शासक हुए थे। अजातशत्रु हुए थे, कालाशोक होया था, अशोक होया था, कनिष्क होया था, महाकश्यप सबगामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। तो इन्हें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें यह है भाई, हीनयान महायान कौन सी मीटिंग में बने थे, अलग अलग बने थे, ठीक है। जो हनी महायान जो है करते वो किस तरह करते, हीनयान थे उनका क्या सीन था, वे अलग अलग थे। एक मूर्ति पूजा मान्य करते, एक न कौन मान्य करते, एक थोड़े स्ट्रिक्ट ज़्यादा थे और एक थोड़े कम स्ट्रिक्ट थे। बस इतना ही था इसमें बौद्ध धर्म में, शायद आपने दोबारा कर लिया हुआ याद। आज पढ़ाएंगे पे जैन धर्म पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। जैन धर्म पढ़ाएंगे, ये नहीं उस टाइम पे ही क्यों भाई अलग अलग धर्म बने और अलग अलग ये इतने प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उस टाइम पे है नहीं भाई ये जो है नहीं ब्राह्मण हो गए, पुरोहित हो गए, ये नहीं मतलब धार्मिक कर्मकांड और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कराया करते, जो कि सब भाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे भाई। सब का इतना ब्योंत गुण था भाई, में सारे इतना खर्चा ले सके, इस तरह उसती वो करने लगे, सारे अवॉइड करने लगे भाई मार पर को नहीं कराया जावा। और ये अलग अलग जो धर्म थे ये फलन फूलन लगे भाई, ये फैलने लगे, जिस तरह उनकी भी दिक्कत होने लगी। फिर उनकी लास्ट में आक्रमण कर इनकी दबा दी अपना देश थे, जिसके बाद भाई और देशों में चले हैं, क्योंकि और उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई है। उन लॉजिकल लोग थे में अपना एक धर्म के पीछे आंधे हो जे है, ये चीज़ें है अपनी, बस आंधे होकर धर्म अपनाने लग जाए, हाँ मेरा तो यूँ है सारा कि मैं, चलो ले सब की है वो तो अपनी श्रद्धा है वो अपनी, ठीक है। लेकिन यानी भाई कुछ एक लॉजिकल बात ही करा दे। जैन धर्म देखा हुआ नहीं भाई, जैन धर्म के लोग हैं नहीं थोड़े मीडियम टाइप के हो है, यानी व्यापारी टाइप के हो हमें ना, तो वे भी अहिंसा का पालन कराया कर दे, मारना कूटना किसी के ऊपर नो अत्याचार करना ये भी अवॉइड कराया कर दे, कोई जाति धर्म कुछ नहीं मान्या कर दे, मतलब सारे भाई इंसानियत न मान्या कर दे। यू भी धर्म इसी तरह लगभग यू बौद्ध धर्म की तरह हैं, कुछ एक चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी सेम सा है। यू भी इसी तरह फैला था, ठीक है। इन्होंने कोई वर्ण व्यवस्था बना रखी थी नहीं भाई, जो कर ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र सबसे नीचे है, व्यापार करने से स्त्री है, इस तरह के जो अलग अलग वर्ण बना रखे थे उस वर्ण व्यवस्था को ये भी भाई बायकॉट कराया कर दे, उसने कौन मान्या कर दे, जहाँ तक ये भी खटकने लग गए थे इनके। तो लोग इस तरह भी ज़्यादा जुड़ने लग गए भाई, ठीक है। इसमें देखा हुआ ना आप आजकल भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जैन समुदाय के हो भाई, क्योंकि इन तीनों बेरा था ना तो आप अस्त्र शस्त्र ठह सकते, ना पे और चीज़ कर सकते, तो अपना दौर के रह गया, अपना दौर व्यापार करना और पढ़ना रह गया। और पढ़ाई तो ही यहाँ पे जुड़ कर यहाँ पे कुछ भी रिवोल्यूशन ले सका, हाँ कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सका, हाँ कुछ जो चाहिए यहाँ पे वह चीज़ ले सका, हाँ। तो इन ये रास्ता अपनाया भाई, पढ़ो लिखो और अपना भाई व्यापार करो। और इसमें सबसे ज़्यादा जैसे बनिए वगैरह ज़्यादा है अगर इसमें, वही ज़्यादा मान्य करें इसने, क्योंकि भाई उन्हें का काम हो है यू व्यापार करना, ठीक है, शांति प्रिय अपन ना किसी के लोग को लड़ाई झगड़ा करना, तो वो इसे रास्ता न अपनाया कर दीजिए। तो आज भी देखो बड़ी बड़ी जगह जहाँ भी देखा नहीं भाई बनिए वगैरह रही इस तरह के जो है नहीं, जैन सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं भाई आज के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, तो आप ये जैन धर्म के संस्थापक जो हुए थे सबसे पहले ऋषभ देव थे भाई। ये वहाँ पे ऋषभ देव को किस तरह याद कराएंगे, वो जो अपन वेद याद करे थे उसी तरह इसने याद कर लेंगे। ऋषि आने लग रहा है इसका आगे,
मतलब भाई ऋषभ देव सबसे पहले थे, जिसे आदिनाथ भी कहा करते भाई, क्योंकि भाई बहुत आदिकाल से सबसे पुराने थे ये, ठीक है। और जो इसके अनुयायी हुआ करे है ना, इनके यहाँ पे अनुयायी या जो इनके जो भाई मेन बंदे हुए हैं जो जैन धर्म ने फैलाने का काम कराया कर दे, उनकी तीर्थंकर गया कर दे। तीर्थंकर जो आप गया ना, फलाना तीर्थ हो गया, वो तीर्थ हो गया, इसी तरह ये भी तीर्थंकर होया करते जो कि भाई धर्म प्रचार कराया करते और जो नियम बनाने आया करते भाई, किस तरह के नियम बनाने हैं भाई अपना इस धर्म खातर, जैन धर्म खातर, तो इनका एक काम होया करता वो। टोटल है नहीं 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 घंटे था आप इसकी याद कर सकें भाई, 24 घंटे तीर्थंकर टोटल बने थे, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे पढ़ा को नहीं, इसमें से सारे 2 इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, लास्ट वाले दोनों, ठीक है। सबसे जो लास्ट में है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आया कर है, और उसे ने ही वास्तविक संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि उसका टाइम पे ही सबसे ज़्यादा भाई इसका विस्तार हुआ है जैन धर्म का, ठीक है। उसका नाम था भाई, जैसे 23वां जो तीर्थंकर था उसका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इसमें देख सह की साउंड आओ है, नाथ आओ है, नाथ यानी कि भोलेनाथ, इस टाइप के आकर जो भोलेनाथ का वहाँ जिस ना पे वही देख सांप सौंप रखा करे भाई, इनके जो फोटो वगैरह में दिखाया गया है सांप आया करा है, तो इसे उस पे इसने याद कर लेंगे पार्श्वनाथ, जो कि नहीं देखी इनती डिनोट कराया करते, जो कर महात्मा बुद्धिया ने डिनोट करे थे नहीं भाई, उनका जन्म उससे भाई कमल से, सांड से, इनसे डिनोट कराया जा करता है। इसी तरह इनका भी भाई जो है नी आदमी को ही डिनोट कराया करते इनके साथ, जैसे सांप के साथ पार्श्वनाथ को डिनोट कराया जाया करता, ठीक है। पार्श्वनाथ को साय से आप याद कर लें, नाथ से आप याद कर लें, भोलानाथ जो भी है इस आप याद कर लेंगे। 23वां तीर्थंकर था ये, ठीक है। इसके बाद जो आया था वो 24वां था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी की थोड़ी बहुत आप बात पढ़ाएंगे। महावीर, मतलब जिसका नाम में इतना भयंकर हो गया महावीर, मतलब नो शेर वर्गा था यूँ, इन्हें जमानो सारी जगह फैलाया भाई, कोई भी इनसे करे हिंसा कौन करी करे भी, मतलब उसने बहुत बहुत बढ़िया है नेतृत्व कराया इस धर्म का और बहुत फैलाया। ज़्यादा फिर उसकी इसका नाम भी महावीर इसीलिए रखा गया, जिसे आप शेर से डोनोट करा भाई, शेर की तरह इसने धर्म का पूरा प्रचार प्रसार कराया, ठीक है। इसके बाद इसको है ना वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा है भाई, इसे के बारे में पे थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। कड़ा इसका जन्म हुआ, कड़ा इसकी मृत्यु हुई, इसमें भी जो त्रिरत्न आया कर दे वह देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं, इतना ही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना बौद्ध धर्म वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसमें से ज़्यादा आया करे, इसमें से बस इतना ही पूछा करो जितना मैंने लिख रखे है। इसका जन्म कड़ा है बिहार साइड में है, जितने भी बढ़िया बढ़िया महापुरुष हुए हैं नहीं, ये सारे बिहार साइड में हुए हैं, ठीक है। तो ये भी देखो वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु लास्ट मृत्यु यानी कि उनके लास्ट पाँव है नहीं पावपुरी में, ठीक है, पावपुरी में ही इसके लास्ट पाँव रहे हैं भाई, ठीक है। ये भी बिहार में है। इसके जो त्रिरत्न आया करते, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, देखो कोई भी ज्ञान अपना प्राप्त करना है नहीं, उसके लिए अपन दर्शन करने पड़ेंगे, किताबें भाई, ठीक है। दूसरा अपना करैक्टर बढ़िया होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए भाई, जब आप कि मैं ज्ञान प्राप्त कर सका, हाँ इस ताप स्त्रियाँ याद कर सका। मृत्यु जो इसकी पावपुरी में हुई थी भाई, ठीक है भाई, इसकी आखिरी पाँव है नहीं ओढ़े पड़े थे। और इससे ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल में कुछ है को नहीं, इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं इसमें भाई। कड़े इसका जन्म हुआ था कि कुछ रहा था इसका, और हाँ एक और था इसके ने आगे कुछ बैठक हुई थी, और कुछ इसमें जो इनकी बैठक में ये अलग अलग उसमें बट गए थे 2 विभागों में, जैसे महात्मा बुद्धिया का धर्म जो बौद्ध धर्म है वो बटा था हीनयान महायान में, तो ये भी इसी तरह 2 धर्म में बट गया था, जिसमें केसीन होया करता। एक तो आपने देखे होगे शायद जैन धर्म के लोग, उसमें क्या अगर वाइट कपड़े पहरा कर है, जिनती आप क्या कर हाँ श्वेतांबर गया कर, हाँ इनमें 2 टाइप के अगर, एक तो कपड़े पहरे के बिल्कुल धोड़े, और दूसरे हो गए दिगंबर जो बिना कपड़े के रहा कर है। आप सर्च करके देखियो, इसमें भी दे रखा मैंने जो इनका हुआ है नहीं, एक तो बिल्कुल एक कपड़े कौन पहनता, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं पहनते पैरा कर दे भाई में, ठीक है। और जो कुछ एक हो इनकी लेडी जो मुँह पर पट्टी लगा ले है, और मुँह पर पट्टी लगाओगे और वाइट कपड़े पहन लेंगे, जो कि स्त्रियाँ हैं, ठीक है, मुँह पर पट्टी और वाइट कपड़े पहन लेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो दिगंबर हो है, दिगंबर वे कुछ भी कौन पहन दे बिल्कुल भाई, क्योंकि इन्हें जो महावीर थे नहीं, इनने नहीं लास्ट में जब जमानो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त हो गया और सारा कुछ हो गया ना, तो उसने अपने सारे वस्त्र त्याग कर दिए थे उसने, तो उसी जो उनकी परंपरा थी वो इन्होंने चलाई है इन दिगंबरा ने,
ठीक है, ये भी अलग अलग उसमें बट गए थे ना, तो इनने फिर ये अपनाए थे। तो इसके बाद आप ये दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अपना समझ में आया कि श्वेतांबर और दिगंबर की वो है, ठीक है। और जो इनकी मीटिंग हुई थी उसकी पहली मीटिंग में ही ये अलग अलग हो गए थे, ठीक है। दो भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दो भागों में अलग अलग हो गए थे। और वह मीटिंग कड़ा हुई थी जैन का, कि जैन बैठक पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी, मतलब पैट गए थे भाई, ओडो में अलग अलग पैट गए थे, ठीक है। और जो उसका अध्यक्ष बना था स्थूलभद्र था वो, मतलब बैंकरे नाम हो गए स्थूलभद्र, बजड़ा अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें है वो नहीं। जो एक चीज़ और पढ़ लेंगे भाई, जैन मंदिर है यो काफ़ी बार पूछा करे, दिलवाड़ा जैन मंदिर कड़ा है माउंट आबू। ये नाम तुमने सुना नहीं, जो विदेश का नाम होगा, लेकिन वो राजस्थान में है भाई, माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू जो है राजस्थान में है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर है, कई बार पूछ लिया गया है। तो भाई इसमें इतना ही है, छोटी सी क्लास बनी है, ठीक है। बढ़िया है, आपको याद होगी होगी, ठीक है। कल फिर दोबारा से मैं रिपीट कराएंगे और नया टॉपिक लेके आवाएंगे, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। ये एक दो पढ़ाएंगे साम्राज्य, एक दो, फिर आप मिडल हिस्ट्री में आ जाएंगे, वहाँ से बढ़िया बढ़िया टॉपिक स्टार्ट हो गए, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।